हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने जो हैंड फाइल तक पढ़ा था। आज हम जो आगे की हमारी बची हुई फाइल हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो अगली जो फाइल हमारी आती है वो है हमारी वर्ग रेती स्क्वायर फाइल। इसके अनुप्रस्थ काट जो होती है वर्गाकार होती है। इसका इस्तेमाल वर्गाकार छेद, आंतरिक वर्गाकार कोने, आयताकार छेद, चाबी घाट या स्प्लाइंस रेतने के लिए किया जाता है। जो हमारी स्क्वायर रेती होती है इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है जो फिगर में दिखाया गया है ये आयताकार होता है, वर्गाकार होता है। इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं वो वर्गाकार छिद्र, जैसे ये छिद्र आपको चित्र में दिखाया गया है, आंतरिक वर्गाकार कोने, आयताकार छेद और जो हमारे चाबी घाट की वेज होते हैं उनको रेतने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे चित्र में दिखाया गया आपको, ये एक आयताकार स्लॉट है, इसको रेतने में फिनिश करने में इस फाइल का उपयोग किया जा रहा है। ये हमारी होती है स्क्वायर फाइल। नेक्स्ट फाइल हमारी आती है गोल रेती राउंड फाइल। गोल रेती का अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार सर्कुलर होता है। इसका प्रयोग वृत्ताकार छिद्रों को बड़ा करने एवं फ्लैटदार रूपरेखाओं को रेतने में किया जाता है। ये जो हमारी राउंड फाइल होती है इसका जो अनुप्रस्थ काट है फिगर में दिखाया जा रहा है, जो कि ये हमारा गोल होता है, वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है और इसका प्रयोग जो होता है वृत्ताकार छिद्रों को बड़ा करने में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि फिगर नंबर 4 में दिखाया जा रहा है। ये भी किसी जॉब पर में, ये जो मेटल की जॉब है इस पर एक छेद है, इस छेद को बड़ा करने में, फिनिश करने के लिए राउंड फाइल का उपयोग किया जा रहा है। क्लियर है आपको राउंड फाइल। अगली रेती हमारी अर्धगोल रेती हाफ राउंड फाइल। अर्धगोल रेती का आकार किसी वृत्त के खंड सेगमेंट की तरह होता है। इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, इसका जो आकार होता है किसी वृत्त के खंड, जो वृत्त का एक खंड होता है, सेगमेंट होता है, उसकी तरह होता है। ये फिगर में आपको दिखाया गया है, फिगर नंबर 5 में। आंतरिक वक्राकार सतहों को रेतने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी हाफ राउंड फाइल होती है इसका उपयोग हम आंतरिक वक्राकार सतहों को रेतने में करते हैं। जो इस तरह की जो फिगर 5 में इस तरह की जो खांचे होते हैं उनको रेतने में हम हाफ राउंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फाइल हमारी आती है त्रिभुजाकार रेती ट्रायंगुलर फाइल। इसकी अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार होती है। ये जो ट्रायंगुलर फाइल होती है इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, वो त्रिभुजाकार होता है। कोनों और 60 डिग्री से अधिक कोण को रेतने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कोने होते हैं, कोनों को रेतने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जो ट्रायंगुलर कोने होते हैं, ट्रायंगुलर जॉब पर जो कट होते हैं उनको रेतने में इसका उपयोग करते हैं। तथा जो 60 डिग्री से अधिक के कोण होते हैं, 60 डिग्री से अधिक के कोण होते हैं, उनको रेतने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए इसका फिगर देखते हैं। ये फिगर में आपको दिखाया गया है, इसका उपयोग जो होता है वो कोनों को, ये फिगर 6 में कोन दिखाई दे रहा है किसी जॉब का, इसको रेतने में, तथा जो 60 डिग्री से अधिक के कोण होंगे। तो क्लियर है आपको ट्रायंगुलर फाइल। 60 डिग्री से अधिक के कोणों को रेतने के इसका इस्तेमाल किया जाता है तथा कोनों को रेतने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली फाइल पर चलते हैं हम। ये हमारी चाकूदार फाइल नाइफ एज फाइल। चाकूदार रेती के अनुप्रस्थ काट, जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है, क्रॉस सेक्शन होती है, वो तिरछे त्रिभुज मतलब शार्प ट्रायंगुलर होता है। शार्प जो होते हैं ट्रायंगुलर, उसके आकार का इसका अनुप्रस्थ काट होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो सक्रिय खांचों, ग्रूव्स को, जो सक्रिय ग्रूव्स होते हैं, सक्रिय खांचे होते हैं, उनको रेतने में इसका इस्तेमाल करते हैं। एवं 10 डिग्री से अधिक के कोणों को रेतने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो 10 डिग्री से अधिक के कोण होते हैं उनको रेतने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि त्रिभुजाकार फाइल से हमने 60 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसी तरह इस फाइल के द्वारा हम 10 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगली फाइल पर हम चलते हैं। इसी में आगे कुछ दिया है। ये फिगर 7 में आपको दिखाया गया है नाइफ एज फाइल का उपयोग तीक्ष्ण कोणों की रेतने के लिए तथा 10 डिग्री से अधिक के कोण को रेतने के लिए, फिगर नंबर 7। उपरोक्त रेतियाँ कह 1/3 लंबाई टेपरी होती है। जो जितनी भी फाइल हैं लगभग इनकी 1/3 लंबाई टेपर होती है। ये इकहरे, सिंगल एवं दोहरे कट दोनों में उपलब्ध होती हैं। ये जो फाइलें होती हैं सिंगल कट तथा डबल कट दोनों में उपस्थित होती हैं। वर्ग, गोल, अर्धगोल तथा त्रिभुजाकार रेतियाँ, जो हमारी गोल होती है, वर्ग रेती होती है, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल और ट्रायंगुलर फाइल, ये प्रायः 10 mm, 10, 100, 150, 200, 250, 300 तथा 400 mm लंबाई में उपलब्ध होती हैं। ये बास्टर, सेकंड कट तथा चिकने ग्रेडों में बनाई जाती हैं। इनमें जो हमको ग्रेड मिलता है वो हमको बास्टर भी मिलता है, सेकंड कट भी मिलता है तथा स्मूथ भी मिलता है।
आइए हम कुछ और फाइलों के बारे में देखते हैं। नीडल फाइल्स मिश्रित बनावटों के सेट में होती हैं। इन फाइलों का प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। जो हमारी नीडल फाइल होती हैं इनका उपयोग हम बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए इनकी बनावट देखते हैं। नीडल फाइलों की कुछ बनावटों को विशेष में दिखाया गया है। ये बनावटें गोल किनारे, फ्लैट टेपर, आधा गोल, त्रिभुज स्क्वायर, गोल चाकू, फीदर किनारे, क्रॉसिंग बैरेट तथा मार्किंग होती हैं। ये फिगर नंबर 1 में हमको नीडल फाइल्स को दिखाया गया है। सभी नीडल फाइल्स हैं। नीडल फाइल फिगर 2 लंबाई। ये फाइल्स साधारणतः 120 mm से 180 mm लंबाई में होती हैं। ग्रेड। कट के ग्रेड को निम्नलिखित कट नंबर से दर्शाते हैं। जिसका कट के ग्रेड होता है उसको निम्नलिखित कट से, मतलब नीचे जो कट दिखाया गया उससे दर्शाते हैं। बास्टर्ड का जो कट होता है वो 0 होता है। जो बास्टर्ड, इसमें जो नीडल फाइल होते हैं इसके लिए बास्टर्ड का कट 0 होगा और स्मूथ का कट 2 होगा। जो कट का ग्रेड होगा वो बास्टर्ड के लिए 0 होगा, याद कर लीजिएगा आप इसको, और स्मूथ के लिए जो होगा वो 2 होगा। नीडल फाइल्स की पहचान। नीडल फाइल्स को विभिन्न प्रकार से पहचानते हैं। पहला है कट का ग्रेड। जैसे कट का ग्रेड यहाँ पर है, बास्टर्ड है तो 0, स्मूथ है तो 2। अब दूसरा है नॉमिनल्स लंबाई से, तो तीसरा BIS नंबर से। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल, एक फ्लैट किनारे वाली बास्टर्ड कट नीडल फाइल जिसकी नॉमिनल लंबाई 160 mm है को दर्शाया जाता है फ्लैट एज नीडल फाइल बास्टर्ड 160 IS 3152 स्पेशल फाइल। ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम कुछ स्पेशल फाइल्स को। साधारण प्रकार की फाइलों के अलावा विशेष प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न आकार की फाइल्स होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कुछ अलग कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए विशेष आकार की, विशेष शेप की फाइलें होती हैं जिनको आगे हम देखेंगे। पहली आती है हमारी रिफलर फाइल्स। आइए देखते हैं क्या होती है रिफलर फाइल्स। इस प्रकार की फाइलों का प्रयोग डाई सिंकिंग, इनग्रेविंग तथा सिल्वर स्मिथी कार्य के लिए करते हैं। जो हमारे रिफलर फाइल होते हैं इनका उपयोग हम करते हैं डाई सिंकिंग में, इनग्रेविंग में तथा सिल्वर स्मिथी के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न आकार तथा साइज तथा स्टैंडर्ड कट वाले दांतों की बनी होती हैं। ये जो बनी होती हैं ये विभिन्न आकार में तथा साइज तथा स्टैंडर्ड कट वाले दांतों की बनी होती हैं। फिगर 1 में आपको दिखाया गया है ये रिफलर फाइल को। आगे हम चलते हैं मिल्स ऑफ फाइल। मिल्स ऑफ फाइल मुख्यतः फ्लैट तथा स्क्वायर व गोलाकार किनारों की होती हैं। ये फाइल्स लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली फाइल्स के दांतों को शार्प करने में प्रयोग होती हैं तथा सिंगल कट होती हैं। जो लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली फाइल्स होती हैं, रेतियाँ होती हैं, उनके जो दांतें होते हैं उनको शार्प तेज करने के लिए हम मिल्स ऑफ फाइल का उपयोग करते हैं। तो जैसे अगर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि लकड़ी के कार्यों में उपयोग की जाने वाली फाइल्स के दांतों को शार्प करने के लिए, तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो जो हमारी मिल्स ऑफ फाइल होती है इसका उपयोग हम करते हैं। फिगर 2 में दिखाया गया है आपको ये मिल्स ऑफ फाइल। अगली हमारी क्रॉसिंग फाइल। ये फाइल आधे घुमाव वाली फाइल की जगह में, जो हमारी हाफ राउंड फाइल होती है, की जगह में प्रयोग की जाती हैं। इनका उपयोग जो होता है, ये जो चित्र फिगर 3 में है, ये फाइल आधे घुमाव हाफ राउंड वाली फाइल की जगह में प्रयोग होती हैं। इस फाइल की प्रत्येक साइड पर अलग अलग प्रकार का घुमाव कर्व्स होते हैं। इसकी जो फाइल की अलग अलग साइड होती हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार का घुमाव कर्व्स होते हैं। इसे फिशबैक फाइल भी कहते हैं। जो हमारी क्रॉसिंग फाइल होती है इसको हम फिशबैक फाइल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम क्या है, तो क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम फिशबैक फाइल भी है। तभी इसको पहले से हाईलाइट किया गया है ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पार्ट को हमने पहले ही हाईलाइट कर दिया है। फिगर 3 में आपको दिखाई गई है मिल्स ऑफ फाइल, ये चित्र है। अब हम देखते हैं बैरेट फाइल को। इस फाइल पर एक समतल तथा तिकोना ट्रायंगुलर फेस तथा इसके चौड़े वाले फेस पर केवल दांते होते हैं। ये जो फाइल होती है ये ट्रायंगुलर फाइल की तरह होती है। इसके 3 कोने होते हैं, लेकिन इसके जो चौड़ा वाला फेस होता है, जो चौड़ा होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया ये जो चौड़े वाले फेस होता है सिर्फ उसी पर दांते होते हैं, और जो 2 होते हैं, 2 किनारे होते हैं, उनमें दांते नहीं होते हैं। केवल चौड़े वाले भाग में ही दांते होते हैं, चौड़े वाले फेस पर। ये किनारों को शार्प करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो होता है वो जो किनारों को शार्प,
तेज करने के लिए हम प्रयोग करते हैं बैरेट फाइल का। आगे चलते हैं अब हम देखते हैं टिंकर्स फाइल। ये फाइल चौकोर आकार की होती हैं। जो टिंकर फाइल होती हैं चौकोर आकार की होती हैं, जिसके नीचे वाले फेस पर दांते होते हैं। इसका जो नीचे वाला फेस होता है उस फेस पर दांते होते हैं। इसके ऊपर वाले सिरे पर हैंडल होता है। इसका जो ऊपरी सिरा होता है उस पर हम हैंडल लगाते हैं, हैंडल होता है। इस प्रकार की फाइल तो जो इस प्रकार की फाइल होती हैं वो टिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो हमारी टिंकर फाइल होती है इसका उपयोग जो होता है वो ऑटोमोबाइल की बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने लायक हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि टिंकर फाइल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो टिंकर फाइल का उपयोग हम ऑटोमोबाइल की बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। ये फिगर 5 है, ये टिंकर फाइल का फिगर है, इसको आप देख लेंगे ध्यान से। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट फाइल पर। ये हमारी घुमावदार फाइल, रोटरी फाइल्स। इन फाइलों में एक घुमावदार शैंक होता है। ये एक विशेष प्रकार की मशीन जिस पर पोर्टेबल मोटर तथा लचीले शाफ्ट के द्वारा चलाई जाती है। इस प्रकार फाइल्स का प्रयोग डाई सिंकिंग तथा माउल्ट नाप बनाने के लिए किया जाता है। तो घुमावदार फाइल जो रोटरी फाइल्स होते हैं, इसको आपसे इतना याद रखना है कि जो रोटरी फाइल होती है इस प्रकार की फाइल का प्रयोग हम डाई सिंकिंग तथा माउल्ट नाप बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है रोटरी फाइल का, कि रोटरी फाइल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका प्रयोग डाई सिंकिंग तथा माउल्ट नाप बनाने के लिए प्रयोग होता है। फिगर 6 में आपको रोटरी फाइल दिखाई गई होगी, ये देखिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हैंड फाइलिंग मशीन के लिए मशीन फाइल। देखते हैं हैंड फाइल मशीन के लिए मशीन फाइल्स क्या होती है। मशीन फाइल डबल कट की होती है। जो मशीन फाइल होती है डबल कट की होती है। इसमें जो है डबल दांते बने होते हैं, जिसको फाइलिंग मशीन पर होल्ड करने के लिए होल तथा प्रोजेक्शन होते हैं। इसको फाइलिंग मशीन पर होल्ड करने के लिए होल होता है तथा प्रोजेक्शन होता है। इसकी लंबाई तथा आकार मशीन की क्षमता के अनुसार होता है। जो मशीन की क्षमता होती है, दक्षता होती है मशीन की, उसी के हिसाब से इसकी आकार जो होता है, लंबाई होती है, वो निर्धारित की गई होती है। इस प्रकार की फाइल्स आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सतह की फाइलिंग करने के लिए उपयुक्त है। ये जो फाइल्स होती हैं ये किसी भी जॉब की, किसी मटेरियल की आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की सतहों को फिनिशिंग करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए उपयुक्त होती हैं तथा मुख्यतः डाई सिंकिंग तथा अन्य टूल रूम कार्यों में प्रयोग होती हैं। इसका जो मुख्य उपयोग होता है, जो प्रमुख यूज होता है वो होता है डाई सिंकिंग में, तथा अन्य टूल रूम जो होते हैं, अदर टूल रूम, वहाँ पर इसका उपयोग होता है। फिगर 7 आपको दिखाया गया है मशीन फाइल्स। ओके, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं पिनिंग ऑफ फाइल्स, रेतियों की पिनिंग। क्या होता है रेती की पिनिंग? रेतन के समय जो फाइलिंग प्रोसेस होता है, जब हम किसी भी जॉब को फाइलिंग करते हैं उस समय रेतन के समय रेतियों के दांतों के बीच धातु के चिप्स फंस जाते हैं। जब आपने वर्कशॉप में जब अगर प्रैक्टिकल आप जॉब बना रहे होंगे उस समय आपने देखा होगा कि जब हम फाइल से जॉब को घसते हैं तो जो फाइल के दांते होते हैं उसमें जो चिप्स होते हैं, छोटे छोटे बुरादा टाइप होता है जो हमारे जॉब का वेस्ट मटेरियल, वो उसमें फंस जाता है। इसे रेती की पिनिंग कहते हैं। यही जो होता है रेती की पिनिंग कहलाता है। इससे क्या होता है कि जब वो दांतों के बीच में जो चिप्स होते हैं वो फंस जाते हैं तो फिर हमारी जो फाइल होती है वो जॉब पर स्लिप करने लगती है, और उससे क्या होता है हमारा जो फिर मटेरियल होता है वो नहीं कट पाता है, क्योंकि दांतों के बीच में चिप्स फंस जाती है। इसे ही रेती की पिनिंग कहते हैं। रेती जो पिन हो गई है, मतलब जिसमें रेती की पिनिंग जिसमें हो गई है, रेती में चिप्स फंस चुके हैं, वो रेतन की जानलेवा सतह पर खरोंच उत्पन्न करेगी तथा धातु को उचित रूप से नहीं काट सकेगी। इससे क्या होगा, जैसे धातु है उसमें चिप्स फंस गए हैं तो उससे क्या होगा, खुरदरी सतह प्राप्त होगी हमको। जो हमारा जॉब होगा उस पर ये खरोंच पैदा कर देगी, निशान बना देगी, तथा उचित रूप से काट भी नहीं पाएगी। जो हमको जिस हिसाब से हमको कटाई चाहिए उस श्रेणी की कटाई भी नहीं कर पाएगी, और ऊपर से उसमें क्या करेगी, खरोंच भी डाल देगी, निशान भी उसमें कर देगी। रेती की पिनिंग को रेती ब्रश के उपयोग से हटाया जा सकता है। अब रेती की पिनिंग हो जाती है तो उसको हम रेती ब्रश के सहायता से हटा देते हैं। रेती ब्रश को पिन की हुई रेती की सतह की ओर दाएं और बाएं खींचकर हटाया जाता है। तो ब्रश को क्या करते हैं, पिन की हुई जो रेती होती है जिसमें चिप्स फंस गए हैं उसके दाएं और बाएं खींचकर उस पर दाएं और बाएं की तरफ जो हमारा ब्रश होगा उसको खींचकर उसको हटाया जा सकता है, जो कि फिगर नंबर 1 में आपको दिखाया गया है। ये आपका फाइल ब्रश है
और यहाँ पे देखिए ये ब्रश है, इसकी सहायता से पिनिंग को चिप्स को हटाया जा रहा है। रेतियों में फंसे हुए चिप्स आसानी से नहीं निकलते हैं। इसे निकालने के लिए पीतल या तांबे के टुकड़े के द्वारा निकाला जाता है। जो रेती में फंसे हुए चिप्स होते हैं, जो रेती की पिनिंग होती है, उसे निकालने के लिए वो आसानी से नहीं निकलते हैं, जिसे निकालने के लिए पीतल या तांबे के टुकड़े के द्वारा निकाला जाता है। नए रेती को साफ करने के लिए मुलायम धातु यानी ब्रॉस और कॉपर के पार्ट का उपयोग किया जाता है। जो नई रेतियाँ होती हैं उनको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मुलायम धातु होती हैं जैसे हमारा ब्रॉस हो गया या कॉपर हो गया, उसके पार्ट का उपयोग किया जाता है। ये देखिए फिगर 2 में आपको दिखाया जाएगा, ये ब्रॉस या कॉपर का मुलायम धातु का एक टुकड़ा है, इसके सहायता से हम रेती की पिनिंग को हटा रहे हैं। स्टील फाइल कार्ड से साफ करने से रेती का कटिंग एज खराब हो जाती है। जो स्टील फाइल कार्ड होता है उससे जब हम साफ करते हैं तो उससे जो फाइल की कटिंग एज होती हैं वो खराब हो जाती हैं। कार्यखंड की चिकनी परिष्कृत पर रेतन करते समय अधिक पिनिंग होगी। कार्यखंड की चिकनी परिष्कृत पर रेतन करते समय अधिक पिनिंग होगी क्योंकि दांतों की पिच तथा गहराई कम होती है। पिन की हुई सतह पर तांबे या पीतल की पट्टी को रगड़ते हुए भी रेती को साफ किया जा सकता है। फिगर में आपको दिखाया गया है कि तांबे या पीतल की पट्टी को रगड़ते हुए भी रेती को साफ किया जा सकता है। अब हम आते हैं, रेती के फलक पर चाक के अनुप्रयोग से दांतों के भेदन तथा पिनिंग को कम करने में मदद करेगा। जो हमारी ब्लैक बोर्ड चाक होती है उसको भी अपने फाइल पर रगड़ देंगे, पूरी फाइल पर दांतों में, तो उससे भी जो रेती की पिनिंग होगी बहुत हद तक कम हो जाती है। समय समय पर चाक पाउडर के माध्यम से रेती को साफ करना चाहिए। टाइमली हमको क्या करना चाहिए कि अपनी फाइल पर चॉक को रगड़ना चाहिए, चॉक पाउडर को, जिससे भी हमारी रेती है वो साफ रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, देखभाल तथा रख रखाव, केयर एंड मेंटेनेंस। आइए कुछ केयर इसकी रेती की हम देख लेते हैं। जिस रेती की कटिंग एज कुंद हार्विंग हो गई हो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी रेती की कटिंग एज जो होती है वो कुंद हो गई हो, मतलब ख़राब हो गई हो, कटिंग नहीं कर पा रही हो, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जॉब भी ख़राब हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेती के धकेलने आघात पुश स्ट्रोक पर काटती है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम फाइल चलाते हैं तो जब फाइल को हम आगे की ओर धकेलते हैं, जो उसका पुश स्ट्रोक होता है, जब हम उसको हाथ में हमने पकड़ा है फाइल को, अब हमने क्या किया, जब आगे की ओर धकेला है, उसी अवस्था में जो फाइल होती है वो धातु को काटती है जब हम उसको आगे की ओर धकेलेंगे। कभी भी खींचते आघात पुल स्ट्रोक में दबाव नहीं डालना चाहिए। मतलब जब हम रेती को वापस खींचते हैं तब हमको दबाव नहीं डालना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, जब हम आगे उसको धकेल रहे हैं तो हमको हल्का प्रेशर लगाना है अपनी फाइल पर, और फिर जब पीछे खींच रहे होंगे तब हमको दबाव नहीं डालना है, हल्के हाथों से खींच लेना है। फिर हमने आगे ढकेलना है तो हमने फिर उसको क्या करना है, उस पर थोड़ा बल लगाना है, और फिर जब पीछे खींचना है तो फिर उस पर बल नहीं लगाना है, क्योंकि जो हमारी फाइल होती है ये आगे स्ट्रोक में ही कटाई करती है। जब हम इसको आगे ढकेलेंगे उसी अवस्था में कटाई करती है। अन्यथा दांते दब सकते हैं, कुंद हो सकते हैं अथवा टूट भी सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पीछे के स्ट्रोक में भी अगर उस पर बल लगाएंगे तो इससे क्या होता है, दांते जो होंगे कुंद हो जाएंगे, मतलब उसमें कटाई की क्षमता कम हो जाएगी तथा वो टूट भी सकते हैं। पिनिंग से बचना चाहिए। जो रेती की पिनिंग होती है, चिप्स फंस जाते हैं रेती में, हमको कोशिश करना चाहिए कि इससे हम बच सकें। टाइम पे हमको चॉक का इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उस पर ज़्यादा चिप्स ना फंसें। हमको ब्रश से भी समय समय पर उसको साफ़ कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं, रेती को लंबे समय तक बिना प्रयोग के रखते समय उसके दांतों पर हल्का सा तेल या ब्रश मार देना चाहिए। हम जानते हैं कि जितनी भी लोहे की सामग्री होती है उस पर जंग लग जाता है, इसलिए जब हमको ये पता हो कि हम इसका प्रयोग अब लंबे समय तक इस फाइल का नहीं करना है, तो हल्का सा उस पर मोबियोल लगा देना चाहिए, तेल लगा देना चाहिए, या तो हल्का ब्रश को तेल में डुबोकर उस पर हल्का सा ब्रश मार देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी रेती काफ़ी समय तक जिसमें जंग नहीं लगता है। अगला है, साधारणतः फाइलिंग करते समय ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब हम फाइलिंग प्रोसेस कर रहे हों, जब जॉब पर हम फाइल द्वारा कटाई का कार्य कर रहे हों, तब उस समय हमको ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब हमको उस समय अपने फाइल पर हमारे ऑयल जो है, तेल है, वो नहीं लगाना होना चाहिए और ना हमारे जॉब पर तेल लगा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि फाइल स्लिप हो जाएगी तथा कटाई भी नहीं कर पाएगी। रेती का भंडारण करते समय
यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके फेस आपस में ना टकराएं तथा अन्य टूल्स भी ना टकराएं। मतलब जब हम रेती का भंडारण कर रहे हैं, रेती को जब हम रख रहे हैं, सारे सामानों को रख रहे हैं, रेती को रख रहे हैं उसके अलमारी में जहाँ भी रखा जाता है सामान को, तो हमको ये देख लेना चाहिए कि जो सभी रेती हैं उनका जो फेस है आपस में टकराना नहीं चाहिए। इससे जो है हमारी रेती को हानि पहुँच सकती है। तथा अन्य जो टूल्स होते हैं वो भी उससे नहीं टकराना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कटिंग टूल है और फाइल है, मतलब फाइल भी हमारा एक कटिंग टूल ही है, लेकिन जैसे अगर स्क्राइबर है वो अगर बार बार इससे टकराएगा तो उसकी भी नोक खराब हो सकती है। पंच है, अगर वो टकरा रहा है तो उससे पंच की नोक खराब हो सकती है, हमारी फाइल भी खराब हो सकती है। इसलिए सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अन्य टूल भी उससे टकरा ना रहे हों, सभी टूल अलग अलग हों और उनमें आपस में ना टकरा रहे हों। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम देखते हैं रेती की उत्तलता, कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल्स। अधिकांश रेतियाँ लंबाई में फलक पर हल्की उभार लिए होती हैं। जो इनका फेस होता है ज़्यादातर वहाँ पर क्या होता है, जो फाइल होती हैं वो हल्का उभार ली होती हैं। इसे रेती की उत्तलता, कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। और जो उभार होता है उसको हम रेती की उत्तलता, कॉन्वेक्सिटी कहते हैं। इसे रेती के टेपर नहीं समझना चाहिए। इसे हमको रेती का टेपर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह टेपर नहीं होता है, यह हमारा उत्तलता होती है, कॉन्वेक्सिटी होती है। चपटी रेती में उत्तल फलक होती है तथा इसकी चौड़ाई एवं मोटाई में हल्का सा टेपर होता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई और मोटाई में हल्का टेपर होता है, लेकिन फलक पर, फेस पर क्या होता है, हल्का उत्तलता होती है। अब ये उत्तलता दी जाती है, कॉन्वेक्सिटी दी जाती है, इसका कोई ना कोई तो कारण होगा, उद्देश्य होगा। अब हम जानते हैं इसका उद्देश्य, पर्पस क्या है कॉन्वेक्सिटी का। किसी भी फाइल में जो उत्तलता दी जाती है, आखिर क्या कारण है कि उत्तलता हम फाइल में देते हैं। उद्देश्य, यदि रेती मोटाई में समांतर हो तो सभी दांतें कर्तन करेंगे। अगर समानता हो, अगर वो उत्तल नहीं होगी, समान होगी, तो क्या होगा, सभी दांतें जो हैं वो जॉब पर कटाई का कार्य करेंगे। सभी दांतें जो हमारी जॉब पर मेटल पर एक साथ रगड़ खा के चलेंगे। इससे काटने के लिए नीचे की ओर अधिक और आगे की ओर भी अधिक बल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमको क्या होगा, बल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी बल की आवश्यकता अधिक होगी। एक सम यूनिफॉर्म मोटाई पर नियंत्रण रखना अधिक कठिन होता है। समांतर जो लंबाई होती है, मोटाई होती है, उस पर जो काबू पाना, नियंत्रण करना जो होता है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। समांतर मोटाई वाली रेती से समतल सतह बनाने के लिए सभी स्ट्रोक सीधे होने चाहिए। अगर समांतर होगी फाइल जो होगी, तो उससे मोटाई वाली रेती से समतल सतह बनाने के लिए क्या होगा, जो हमारे सभी स्ट्रोक होंगे, सभी जो पुश होगा हमारा, वो एकदम बराबर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। लेकिन हाथ के ऊपर नीचे होने के फलस्वरूप ऐसा संभव नहीं हो पाता है। देखिए हमारे हाथों में क्या होता है, इतना एक्यूरेट नहीं होता है कि एक बार बराबर से ही फाइलिंग कर सके, इसलिए संभव नहीं होता है। यदि रेती को समांतर फलक वाला बनाया जाए तो उसमें उपचार करते समय एक फलक पर ऐंठन हो सकती है। अगर समांतर बनाया जाएगा तो उस पर हीट ट्रीटमेंट देकर उसके फेस को हार्ड टेम्पर्ड किया जाता है, तो क्या होगा, इसका एक फलक जो है वो ऐड भी सकता है और अवतल भी हो सकता है, तथा वह रेती समतल रेताई के लिए बेकार हो जाएगी। वो समतल रेताई की वो जो फाइल होगी वो उपयोग में फिर नहीं आएगी, वो बेकार हो जाएगी। कर्तन फलक के उत्तल होने से कार्यखंड के सामने एवं पिछले हिस्से से अत्यधिक छीलन निकालने से बचाव होता है। इससे क्या होता है कि जो कारखंड के सामने एवं पिछला जो हिस्सा होता है, उससे अत्यधिक जो छीलन होता है, अत्यधिक मटेरियल होता है, वो निकालने से बचाव होता है। जो ज़्यादा मटेरियल घस जाएगा तो उससे भी हमारा जॉब ख़राब हो जाएगा, उससे भी हमको क्या होती है, बचत होती है और समतल सतह को रेतना आसान होता है। कॉन्वेक्सिटी के कारण जो होता है, हमको समतल सतह, फ्लैट सतह को रेतना काफ़ी आसान हो जाता है। कर्तन धार पर उत्तलता, कॉन्वेक्सिटी देते हुए फिगर एक में उत्तलता दिखाई गई है आपको। ये फिगर 1 है, ये देखिए, इसे ही फाइल की कॉन्वेक्सिटी, उत्तलता कहते हैं। क्लियर है आपको? आगे चलते हैं अब। तो हमारा फाइल जो है ये 2 पार्टों में कंप्लीट होता है। एक वीडियो कल बना था और दूसरा लेक्चर आज है। हमारी जो फाइल हैं 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गई हैं। पूरी तरह से हमने जितनी भी फाइल हैं सभी को पढ़ा है, काफ़ी गहराई से पढ़ा है। उम्मीद है इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद होगी। और हमने जो फाइल पढ़ा है, हमने ये नीमी बुक से पढ़ा है, और जितने भी सभी पब्लिकेशन होते हैं नीमी बुक का पैटर्न ही फॉलो करते हैं, नीमी पैटर्न पर ही फॉलो करते हैं। उम्मीद है आपको इससे अपनी पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।